हालेलुया। परमेश्वर पिता के नाम का धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप में से हर एक को प्रेमी सलाम। आई ग्रीट यू ऑल इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में, और हम लोगों ने पिछले 4 दिन बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 4 दिन हम लोगों ने नहीं किया बाइबल स्टडी, और उसके बजाय हम लोग एक VBS के अंदर बिजी थे। जो हम लोग ऑनलाइन VBS ले रहे थे उसके अंदर हम लोग व्यस्त होने के कारण वो बाइबल स्टडी को हम लोगों ने बीच में पॉज किया था। लेकिन आज फिर से परमेश्वर ने हमको मौका दिया है प्रकाशित वाक्य 14वें अध्याय में जारी रहने के लिए। हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 14 का 1 से 5 देखा था, 6 से 11 देखा था, और अब हम देखने वाले हैं 12 से 13, और कल हम लोग इस अध्याय का अंत करने वाले हैं। तो परमेश्वर हमको आशीष दे। जिस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, आइए हम लोग प्रार्थना करें और सीधे हम लोग वचन में जाएंगे। आइए, लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमको दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए जो परमेश्वर तेरे वचन को जानने के लिए भूखा और प्यासा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू अपने वचन के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा हम में से प्रत्येक से बात कर परमेश्वर, और हमको मदद कर ताकि तेरे वचन की गूढ़ बातों को हम लोग समझ सके और तेरे नाम की महिमा करने पाए। सारी बात में तेरे नाम को स्तुति देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें किन बातों की शिक्षा देता है, क्या बातें सिखाता है। याद रखिए, हम लोग प्रकाशित वाक्य का जब अध्ययन कर रहे हैं तो कई चीजों को हम लोगों ने देखा। फिर से एक बार एक छोटा सा रिकैप दे करके हम लोग आगे चलना चाहेंगे। हम लोगों ने देखा किस प्रकार से परमेश्वर ने यूहन्ना से बात किया, यूहन्ना को एक दर्शन दिया। फिर हम लोगों ने यह देखा कि परमेश्वर ने वो 7 कलीसियाओं को किस प्रकार से पत्र लिखा और क्या क्या बातों को कहा। वो सारी चीजों को हम लोगों ने देखा और ध्यान दिया। और उसके बाद में 4था अध्याय, 5वें अध्याय में हम लोगों ने देखा परमेश्वर ने उसको स्वर्ग के अंदर परमेश्वर ने उसको उठा लिया और स्वर्ग का दर्शन वो वहां पर देखता है। और फिर हम लोगों ने वहां पर देखा कि स्वर्ग का दर्शन देखने के बाद में, वो जब स्वर्ग का दर्शन देख लिया तो उसके पश्चात परमेश्वर ने 6ठे अध्याय से 11वें अध्याय तक जो हम लोगों ने देखा वो सारे एक के बाद में एक 7 मोहरों का खोलना हम लोगों ने देखा, 7 तुरही का फूंकना देखा। 7वीं तुरही के अंदर हम लोग आकर के पॉज हो गए थे, और फिर 12, 13, 14 अध्याय बीच में एक सबसे लंबा गैप है। हम लोगों ने देखा हर एक जगह पर जब छठी मोहर खोली गई और फिर 7वीं मोहर खोली गई, उसके बीच में एक गैप था। अब हम लोग यहां पर एक गैप देख रहे हैं, 6ठी तुरही और 7वीं तुरही के बीच में एक गैप हम लोगों ने देखा। फिर 7वीं तुरही के फूके जाने के बीच में और जो घटना हो रही है 15वें अध्याय में, उसके बीच में एक गैप देखा, जिसमें 12 और 13 अध्याय में हम लोगों ने क्या देखा, शैतान के बारे में देखा कि शैतान मसीह विरोधी झूठा भविष्यवक्ता किस प्रकार से अपवित्र त्रिएकता उन दिनों में कार्य करेगी। इन बातों को हम लोगों ने गौर किया। फिर हम लोग 14वें अध्याय में आए, और 14वें अध्याय में आते ही जैसे ही हम लोग 14वें अध्याय में आए, सबसे पहले पद से 5वें पद तक हम लोगों ने पढ़ा वो मेमने के बारे में, जो यीशु मसीह का प्रतीक है, जो यीशु मसीह के बारे में बताता है, और किस प्रकार से वो मेमना सिय्योन पर्वत पर आया। दैट शोज द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। वो यीशु का दूसरे आगमन को दर्शाता है कि यीशु मसीह फिर से आएगा, जैसे परमेश्वर ने बोला उसी प्रकार से वो आएगा, और वो सिय्योन पर्वत पर आया हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने यह देखा उसके साथ में कौन थे, 1,44,000 लोग थे। कौन 1,44,000? ये 1,44,000 मॉर्मोन्स नहीं है, ये 1,44,000 7 डे एडवेंटिस्ट नहीं है, ये 1,44,000 जहोवा विटनेस नहीं है, ये 1,44,000 द पेंटिकॉस्टल मिशन के लोग नहीं है, लेकिन ये 1,44,000 कलीसिया के लोग भी नहीं है। ये 1,44,000 यहूदी लोग हैं जिनको 12,000 हर एक गोत्र से परमेश्वर ने कर करके चुना, और 12 गोत्रों में से 12,000 चुना, 1,44,000 लोग हुए। हम लोगों ने 7वें अध्याय में देखा था परमेश्वर ने उन पे मोहर लगाई, और मोहर किस लिए लगाई कि वो इस क्लेश के समय में, ये 7 साल का समय जो हम लोग देख रहे थे, 7 ईयर्स ट्रिब्यूलेशन पीरियड, वो क्लेश के समय में, क्लेश के 7 साल के दौरान ये जो 1,44,000 है ये निरंतर प्रचार करते जाएंगे, और इतनी भारी विपत्तियां आएगी परमेश्वर की ओर से। शैतान भी उधर से विपत्ति देगा परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, इजराइल के विरुद्ध, ये 1,44,000 लोगों के विरुद्ध। ऐसे समय में इन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर ने मोहर लगाई, और 14वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि उसमें से एक भी नहीं खोया। हालेलुया, एक भी नहीं खोया। मतलब परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखना जानता है। परमेश्वर को पता है कि परमेश्वर अपने कार्य को किस प्रकार से उपयोग में लेगा, और शैतान उसके सामने कुछ नहीं है।
शैतान उसके सामने कुछ नहीं है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि दो शक्तियां हैं सबसे बड़ी, परमेश्वर और शैतान। नहीं, शैतान की शक्ति कुछ नहीं है अगर परमेश्वर ने उसे दी नहीं है। तो एक ही सबसे बड़ी शक्ति और सामर्थ्य है, वो है परमेश्वर की। शैतान की जो शक्ति और सामर्थ्य है वो दिया गया सामर्थ्य है, दी गई शक्ति है, अनुमति मिली हुई शक्ति है। लेकिन परमेश्वर की जो शक्ति है उसको हम लोग बोलते हैं ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। फिर हम लोगों ने 6 पद से 11वें पद तक हम लोगों ने देखा, 3 स्वर्गदूतों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पहला स्वर्गदूत अनुग्रह लेकर के आया, सुसमाचार लेकर के आया, शुभ संदेश लेकर के आया जब लोगों ने स्वीकार नहीं किया। दूसरा स्वर्गदूत क्या लेकर के आया? दंड का, न्याय के बारे में बताने के लिए वो आया। तीसरा स्वर्गदूत क्या लेकर के आया? वो दंड की आज्ञा देने के लिए आया और बताने लगा कि क्या होगा उन लोगों का जिन्होंने मेमने की उस मोहर को 666 की, सॉरी नॉट मेमना, मसीह विरोधी की उस मोहर को 666 की मोहर को, छाप को अपने ऊपर ले लिया है, उनका क्या हाल होगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं 12वें पद और 13वें पद, 12वां और 13वां पद को आज शाम के समय हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट अस रीड वर्स नंबर 12 एंड वर्स नंबर 13। 12 और 13 हम लोग पूरा 12 से 20 तक भी इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता हूं क्योंकि 12 और 13 के अंदर एक थियोलॉजिकल डिस्कशन है, धर्म ज्ञान की एक शिक्षा है जो आपके उद्धार से संबंधित है। तो याद रखिए, जितने लोग देख रहे हैं आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि उद्धार से संबंधित धर्म ज्ञान की शिक्षा है जो परमेश्वर प्रकाशित वाक्य पुस्तक के माध्यम से हमें दे रहा है। याद रखिए, बाकी सारी किताबों के अंदर बहुत ज्यादा हम लोग थियोलॉजिकल एजुकेशन या थियोलॉजिकल बातों को देख सकते हैं, धर्म ज्ञान की शिक्षा को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में उस रीति से बहुत गूढ़ बातें जो धर्म ज्ञान की है वो नहीं है, लेकिन भविष्य के बारे में बताना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है, भविष्य में यीशु मसीह क्या करने वाला है उसके बारे में बताना है। हालांकि इसके अंदर क्रिस्टोलॉजी है, हालांकि इसके अंदर क्रिस्टोलॉजी मतलब यीशु मसीह का अध्ययन है, हालांकि इसके अंदर पवित्र आत्मा का अध्ययन है, हालांकि इसमें परमेश्वर पिता का अध्ययन है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पर 12 और 13 पद में हम लोग देख रहे हैं जो थियोलॉजिकल डिस्कशन है, विच इज अबाउट योर विच इज फॉर योर सेल्वेशन, जो आपके उद्धार से संबंधित है। सो यू कैन शेयर इट टू अदर्स सो दैट दे कैन बी ऑल्सो बेनिफिटेड थ्रू इट। अभी हम लोग जब दुनिया में जीवन जीते हैं तो सबसे बड़ा मनुष्य का जो डर है वो है मृत्यु, है या नहीं? सबसे बड़ा मनुष्य का जो भय है वो है मृत्यु। गरीबी भी नहीं है, अगर गरीबी होती तो आज लोग मृत्यु का भय छोड़ करके चले जाते काम करने के लिए, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? वही लोग काम करने के लिए जा रहे हैं जिनके पास में और कुछ ना चारा नहीं है, जिंदा रहने के लिए भी उनके पास में खाना नहीं है, इसलिए उनको काम करना ही पड़ेगा। नहीं तो पैसे को छोड़ करके, नौकरी को छोड़ करके, काम को छोड़ करके, बिजनेस को छोड़ करके लोग अपने अपने घरों पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन इस वचन से जो आज शाम के समय हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं मृत्यु के बारे में। क्या मृत्यु आशीष है या मृत्यु श्राप है? क्या ये मृत्यु आशीष है या मृत्यु श्राप है? हम लोग कई बार बोलते हैं कर्स्ड आर द डेड, हम लोग सोचते हैं श्रापित है वो मृत्यु, जो मर रहे हैं वो श्रापित है, वो श्राप है ना, मृत्यु मर रहे हैं। लेकिन नॉट फॉर क्रिश्चियंस, नॉट फॉर क्रिश्चियंस, मसीहों के लिए नहीं। वही आज शाम के समय परमेश्वर हमको बताना चाहता है। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में आशीष देगा, ये वचन आपके जीवन में शांति और सांत्वना देगा, क्योंकि परमेश्वर यहां से बहुत बातों को बताने वाला है। तो वचन में क्या लिखा है? ये 12 और 13 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो 13वां पद में पढ़ना चाहूंगा। 13वां पद में ऐसा लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से, मतलब यूहन्ना बोल रहा है, फिर यूहन्ना ने स्वर्ग से आवाज सुनी। क्या सुनी? लिख, राइट इट, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। सो छोटे शब्दों में देखा जाए तो मृत्यु धन्य है, मृतक धन्य है। ब्लेसेड आर द डेड। और ब्लेसेड जो शब्द है वो शब्द जब यूनानी भाषा में देखेंगे तो वो शब्द है मकारियोस। क्या शब्द है? सॉरी, क्या शब्द है? मकारियोस, MAKARIOS, मकारियोस। मकारियोस का मतलब क्या है? इट मींस हैप्पी, इट मींस जॉयफुल, इट मींस पीसफुल, इट मींस ब्लेसेडनेस। उसका मतलब है आशीष, उसका मतलब है धन्य, उसका मतलब है खुश, उसका मतलब है संपूर्णता, उसका मतलब है शांति, उसका मतलब है स्पिरिचुअल जॉय, आत्मिक आनंद, उसका मतलब है डीप डाउन फुलफिलमेंट। मतलब जो दिल की गहराई की जो चीजें अधूरी रह चुकी है उसका पूरा होना है।
तो वहां पर यह क्या बता रहा है वचन, जब हम लोग पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में, पुराना नियम को खोलिए, नए नियम को खोलिए, कितनी बार यह शब्द लिखा हुआ है, आशीषित है वो लोग या धन्य है वो लोग। अगर मैं आपसे पूछूं एक पद बताइए जिसमें पुराने नियम से जिसमें लिखा हुआ हो कि धन्य है वो व्यक्ति, तो कौन सा पद होगा? ज्यादातर लोग बोलेंगे भजन संहिता 1 का 1। सही है। धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर ना चलता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ब्लेसेड इज द वन हु डज नॉट वॉक इन द काउंसिल ऑफ द विकेड, नॉर स्टैंड इन द पाथ ऑफ द सिनर्स, नॉट सिट इन द सीट ऑफ द स्कॉफर्स। तो जो शब्द लिखा है ब्लेसेड या धन्य है वो लोग, वो शब्द का मतलब क्या है? उस शब्द का मतलब है दे आर जॉयफुल, दे आर पीसफुल। उनके जीवन में शांति है, उनके जीवन में कल्याण है, उनके जीवन में परमेश्वर की संपूर्णता है, उनके जीवन में शालोम शांति है, पूर्ति है। भजन संहिता 2 का 12 में क्या लिखा है? ब्लेसेड आर ऑल हु टेक रेफ्यूज इन हिम। धन्य है वे सब जो उसको अपना शरण स्थान बनाते हैं। किसके विषय में लिखा है? परमेश्वर के संतानों के विषय में लिखा हुआ है। भजन संहिता 32 में जब आप पढ़ेंगे, लिखते जाइएगा, भजन संहिता 32 में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है ब्लेसेड इज ही हुज ट्रांसग्रेशन इज फॉरगिवन, whose sins is covered. Blessed is the man to whom the Lord does not account his iniquity. धन्य है वो व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा किए गए हैं, जिसके पाप ढाके गए हैं। धन्य है वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध परमेश्वर उसके पापों का प्रतिफल नहीं लिखता है, पापों का लेखा जोखा नहीं लिखता है। रोमियो नए नियम में जब देखेंगे तो इसी पद को रोमियो 4 का 7 से 8 में बताया गया है। रोमियो 4 7 से 8 में भजन संहिता 32 साम नंबर 32 की बात को रिपीट किया गया है। भजन संहिता 40 का 4, जल्दी जल्दी बोलूंगा। धन्य है वो जो परमेश्वर में भरोसा रखते हैं। भजन संहिता 41 का 1 41 वर्स 1, धन्य है वो who consider the helpless, the Lord will deliver him in the day of trouble. धन्य है वो जो असहाय हैं। हालेलुया। हम लोग क्या बोलते हैं? धन्य है वो जो शक्तिशाली है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है धन्य है वो जो असहाय हैं, जिनकी सहायता करने के लिए कोई है नहीं, जिनकी मदद करने के लिए कोई है नहीं। तो जब आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं हो, सहायता करने के लिए कोई नहीं हो, तो आंसू ना बहाएं। परमेश्वर का वचन कहता है आप धन्य हैं। जब आपकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है, आप धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपको उस संकट के दिन से बाहर निकालेगा। हालेलुया। भजन संहिता 65 का 4 में लिखा है धन्य है वो जिसको तू चुनता है और अपने आंगनों के निकट आने की आज्ञा देता है। वही परमेश्वर का वचन भजन संहिता 84 का 5 84 का 5 में लिखा है धन्य है वो जिसका सामर्थ्य बल शक्ति तुझ में है। वही भजन संहिता 106 का 3 पद में लिखा है धन्य है वो who keep justice, जो अन्याय नहीं करता है, न्याय का काम करता है, सही काम करता है। who practices righteousness at all time, जो धार्मिकता को हर समय कार्य में लागू करता है। संडे नहीं, गुड फ्राइडे नहीं, ईस्टर संडे नहीं, क्रिसमस नहीं, हर दिन में 40 डेज लैंड डेज नहीं, हर दिन में वो परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में कार्य में लागू करता है। प्रैक्टिसेस इट, नॉट जस्ट सेइंग प्रीचिंग बट प्रैक्टिसिंग इट, अपने जीवन में लागू करना। वहीं भजन संहिता 112 में लिखा है धन्य है वो जो यहोवा का भय मानता है और उसकी महान आदेशों को पूरा करता है। भजन संहिता 119 के अंदर जब हम लोग देखेंगे तो उसके दूसरे पद में लिखा है धन्य है वो जो परमेश्वर की व्यवस्थाओं के अनुसार चलता है। धन्य है वो जो अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे हो लेता है। वही नीति वचन भी पीछे नहीं है। नीति वचन 8 का 34 में लिखा है धन्य है वो व्यक्ति जो मेरी सुनता है। कौन बोल रहा है ये मेरी सुनता है? परमेश्वर। वही नीति वचन 8 का 32 34 से दो वाक्य पहले जब हम देखेंगे 32 में लिखा है धन्य है वो जो मेरे मार्गों पर चलता है, जो मेरे आदेशों को मानता है। वही नया नियम के अनुसार अगर मैं आपसे पूछूं कहां धन्यवाद कहां लिखी हुई है, कहां लिखा गया है धन्य है धन्य है धन्य है, तो सबसे पहले सारे मसीह चिल्ला करके बोलेंगे धन्यवादियां, द बीएटिट्यूड्स। एंड दैट्स राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही हैं। जो पहाड़ी उपदेश के अंदर यीशु मसीह ने जो मत्ती 5 मत्ती 6 मत्ती 7 इसके अंदर जो बोला, उसके अंदर प्रभु ने धन्यवादियों को भी बोला। और आपको पता है वो धन्यवादियां क्या क्या है? आइए हम लोग उसको पढ़ेंगे। मत्ती उसका 5वां अध्याय निकालेंगे। मत्ती उसका 5 देखेंगे परमेश्वर का वचन वहां पर क्या क्या किन किन लोगों के लिए धन्य कहता है, किन किन लोगों को धन्य कहता है। 3 से मैं पढ़ना चालू करूंगा, 3 से 12 तक मैं पढ़ूंगा। वहां पर ऐसा लिखा है धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे।
धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा सा एक इसके अंदर से एक आपको पॉइंट देना चाहता हूं। हम लोग बोलते हैं जो शक्तिशाली होगा वो अधिकार करेगा, जो सब पे काबू करने वाला होगा वो अधिकार करेगा, जो सबसे बड़ा होगा वो अधिकार करेगा। लेकिन यहां पर लिखा है जो सबसे नम्र होगा, दीन होगा, वो अधिकार करेगा। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। मैं इसी विषय में पढ़ना चाहूंगा लूका रचित सुसमाचार भी, और वहां पर धन्यवादियां लिखी गई है 6 अध्याय के अंदर। 6 अध्याय के अंदर जब आप पढ़ेंगे 20वें पद से, तो वहां पर ये सारी धन्यवादियां लिखी गई है। लेकिन मैं अंत की बातों को पढ़ना चाहूंगा। धन्य है, ये धन्य है, ये धन्य है लिखा गया है, लेकिन हाय है किस पर? 24 में लिखा है, 6 का 24 में, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि तुम भूखे होगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम शोक करोगे और रोओगे। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उन्होंने बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया था। अभी इसके द्वारा परमेश्वर क्या बता रहा है? हम भूखे रहने चाहिए? नहीं। इसका मतलब परमेश्वर यह बता रहा है जो अन्याय करता है अपने रोटी को कमाने के लिए, जो लोगों पर अत्याचार करता है, मदद नहीं करता है, अपने पेट को भरता है, अपने घर को भरता है, अपने खलिहानों को भरता है, उस पर हाय है। लेकिन धन्य है वो सब लोग जिसके बारे में हम लोगों ने मत्ती में पढ़ा, लूका में पढ़ा, मरकुस में पढ़ेंगे, वही परमेश्वर का वचन वहां पर भी यही कहता है। और याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 12वें पद में याकूब ने भी इसी प्रकार से कहा, ब्लेसेड इज द वन हु परसीवर्स अंडर ट्रायल। धन्य है वो जो सब कष्टों को सहन करते हुए भी धीरज के साथ में आगे बढ़ता रहता है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? क्या शब्द है यहां पर? यहां पर शब्द है इट शुड बी द वे ऑफ लाइफ। यह आपका जीवन जीने की शैली होनी चाहिए। धन्य धन्य धन्य। और यही प्रकाशित वाक्य में भी हम लोग देखते हैं 7 धन्यवादियां लिखी गई है प्रकाशित वाक्य में। सबसे पहली धन्यवादी कौन सी है? सबसे पहली धन्यवादी अगर मैं पूछूंगा आपसे तो आप बोलेंगे सबसे पहली धन्यवादी जो हम लोगों ने पढ़ा था, धन्य है वे जो इस पुस्तक की बातों को पढ़ते हैं, धन्य है वे जो इस पुस्तक में लिखी हुई बातों को सुनते हैं, और धन्य है वे जो इस पुस्तक की लिखी गई बातों को, सुनी गई बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, वही धन्य है। और 14 का 13 के अंदर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, धन्य है वे जो मृतक हैं, धन्य है वे जो प्रभु में मृतक हैं। तो याद रखिए, संसार के अनुसार हमें शोक नहीं करना है, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हमें जा करके फूल पत्तियां नहीं चढ़ाना है कब्रों पर, यही परमेश्वर का वचन हमें बताता है। धन्य है वे लोग, धन्य है वे लोग जो 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 रहलत कर गए हैं, वचन में लिखा है, जो कूच कर गए हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं प्रभु में। और यही धन्यवादियों को हम लोग 5 और बार देखने वाले हैं, 16वां अध्याय, 19वां अध्याय, 20वां अध्याय, 22वां अध्याय में, जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहां पर इसका टाइटल है ब्लेसेड आर द डेड इन द लॉर्ड। धन्य है वे जो प्रभु में मृतक हैं। क्यों ये मृत्यु आशीष है? क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं कि यह मृत्यु इन लोगों के लिए आशीष है? 2 कारणों के लिए मृत्यु इन लोगों के लिए आशीष है। वो 2 कारण आज शाम को मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला कारण लिखा गया है 13वें पद में, 12वां पद में, सॉरी। दूसरा कारण लिखा गया है 13वें पद में। सबसे पहले 12वें पद में पहला कारण क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? पहला कारण क्या है? क्यों ये लोग धन्य हैं? मृतक लोग क्यों धन्य हैं? जो प्रभु में मर गए हैं वो क्यों धन्य हैं? उसका पहला कारण लिखा गया है 12वें पद में, ब्लेसेड आर द डेड बिकॉज ऑफ हाउ दे लिव्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ हाउ दे लिव्ड। 12वां पद में लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, बिकॉज ऑफ हाउ दे लिव्ड, हाउ दे लिव्ड। क्यों धन्य है? क्योंकि उन्होंने कैसा जीवन बिताया है। लिख दीजिए, क्योंकि उन्होंने कैसा जीवन बिताया है। वो लिखा गया है
12वें पद में कैसा जीवन बिताया है 12वें पद में लिखा गया है, उसको हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। 12वें पद में ऐसा लिखा है, सबसे पहले पढ़ना चालू करते हैं तो वहां पर लिखा है पवित्र लोगों। मतलब ये चीजें किसके लिए लिखी गई है? हम लोगों ने 4 दिन पहले हम लोगों ने जब 3 स्वर्गदूतों की वाणी को सुना था, तीसरे स्वर्गदूत ने दंड की आज्ञा दी और वहां पर हम लोग 11वें पद में पढ़ते हैं, उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। किनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा? जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं माना, जिन्होंने मन नहीं फिराया, जिन्होंने 1,44,000 की गवाही को सुनकर के अपने कान बंद करके रखे, जिन्होंने वो 2 गवाह की बातों को सुनकर के 1260 दिन उन्होंने प्रचार किया, इन्होंने लोगों ने अपने कान बंद करके रखे। जिन्होंने उन सारे विश्वासियों की बातों को नहीं सुना जो उन दिनों में प्रचार कर रहे थे, जिन्होंने उन यहूदियों की बातों को नहीं सुना जो उन दिनों में मन फिरा रहे थे और प्रचार कर रहे थे, इन्होंने इन स्वर्गदूत की बात को नहीं सुना जो आकाश में उठ करके परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहा था, यीशु के सुसमाचार को सुना रहा था। ये लोगों की पीड़ाओं का धुआं युगान युग उठता रहेगा। मतलब जो नरक की आग है वो परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। कई लोग विश्वास करते हैं टेम्पररी है, परमेश्वर हमेशा के लिए नहीं रखेगा, जैसे जैसे वो उनका दंड पूरा हो जाएगा वैसे वैसे उनको स्वर्ग में प्रमोशन देता रहेगा। ऐसा नहीं है। यहां पर लिखा है उनका धुआं युगान युग उठता रहेगा। जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं, पशु कौन है? पशु मसीह विरोधी, पहला पशु, और उसकी मूर्ति मतलब मसीह विरोधी की मूर्ति की वे लोग क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। फिर लिखा है और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। यह लिखा गया है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के संतान नहीं है, जिन्होंने परमेश्वर का संतान बनना नहीं चाहा। अभी परमेश्वर मतभेद नहीं कर रहा है, परमेश्वर उन्हें नरक में नहीं भेज रहा है, वो जानबूझ करके उस आग में जा रहे हैं। उनको परमेश्वर ने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद में एक सुसमाचार पे सुसमाचार सुनाया। उन्होंने अपने कान बंद और आंख बंद करके रखे, मसीह विरोधी की पूजा की, उसकी मूर्ति की पूजा की, उस पशु की मूर्ति की पूजा की, लेकिन सच्चे परमेश्वर की पूजा नहीं की। यह तो उसी समान है कि एक व्यक्ति बेचारा बाढ़ में फंसा हुआ था, बोल रहा था परमेश्वर मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। पहले एक नाव वाला आया और बोला भाई बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को आपके साथ में नहीं बैठना है, चले जाओ यहां से, भगा दिया उसको। दूसरा एक हेलीकॉप्टर आया, भाई आपको रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को आपके साथ में नहीं जाना है, भागो यहां से, भाग गया। तीसरा एक और नाव आया, भैया अब तो बहुत पानी आ गया है, आप मरने वाले हो, आ जाओ बैठ जाओ। नहीं नहीं, मुझे आपके साथ में नहीं जाना है, भगा दिया, इंकार कर दिया, मार मार करके भगाया। जो घर में जो बचा कुचा सामान था दूर से फेंक करके मार के भगाया, भागो यहां से तुम लोग। सुना नहीं उनकी बातों को, और जब मर गया तो नरक में जा रहा है। अभी वो बोल रहा है मैं मर क्यों गया, मैं क्यों उस जगह पर जा रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर ने इतने सारे उपाय उनके लिए भेजे, इतने सारे सुसमाचार पे सुसमाचार भेजा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को एक बात भी नहीं सुना। ये उन लोगों के लिए लिखा है। लेकिन 12वें पद में एक विभाजन है। 11वें पद तक हम लोगों ने देखा जो लोगों ने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो परमेश्वर को स्वीकार किए हैं? उसके लिए लिखा है पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। क्या लिखा है? पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। सबसे पहले यह पहला शब्द, इसके अंदर इतनी गहराई छुपी है, इतनी गहराई छुपी है कि हम परमेश्वर के वचन से उन बातों को देखेंगे। अब जो शब्द धीरज है, पेशेंस, इट इज एक्चुअली परसिवरेंस। वो जो शब्द दिया गया है वो वास्तविकता में उसका मतलब है परसिवरेंस। अब परसिवरेंस का मतलब क्या होता है? परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता। मेरे साथ में बोलिए, क्या मतलब होता है? दृढ़ता। सिर्फ धीरज नहीं, लेकिन दृढ़ता। वो अपने स्थान पे ना सिर्फ धीरज धर के खड़े हैं, लेकिन वो दृढ़ खड़े हैं। तो पवित्र लोगों का दृढ़ता इसी में है, या पवित्र लोगों की पवित्रता इसी में है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। हम लोग जब वचन में देखते हैं तो कई बार हम इन प्रकार के शब्दों को देखते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा में बने रहना, यीशु मसीह के अंदर दृढ़ता के साथ में उसको पकड़े रहना। और किन बातों में दृढ़ है, किन बातों में धीरज है? परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। क्या लिखा है? परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं। ये दो चीजें यहां पर दी गई है, उसको हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चीज में आपको समझाना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत ही खास है। अभी इस बात को याद रखिएगा कि इनका विश्वास टूट रहा नहीं है, इनका विश्वास लज्जित नहीं हो रहा, इनका विश्वास अविश्वास में नहीं बदल रहा, परमेश्वर को ये छोड़ करके नहीं जा रहे, लेकिन दे हैव, उनके पास में एक ऐसा विश्वास है जो अचूक विश्वास है, अटूट विश्वास है।
वी कॉल इट व्हाट, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं इटर्नल व्हाट, अनंत काल की क्या, इटर्नल सिक्योरिटी। हम लोग उनको क्या बोलते हैं, अनंत काल की सुरक्षा। जो परमेश्वर उद्धार देने के लिए सक्षम है, वो परमेश्वर बचा करके रखने के लिए भी सक्षम है। अभी लोग बोलते हैं वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, मैं उस पर बात पे विश्वास नहीं करता। एक बार उद्धार हो गया कभी नहीं खोएगा, मैं उस बात पे विश्वास नहीं करता। कई लोग बोलते हैं उद्धार हो गया फिर भी तुम्हारा उद्धार कई बार खो जाएगा, जब जब पाप करोगे उद्धार खो जाएगा, फिर वापस से उद्धार लेना पड़ेगा। मैं उस बात को भी विश्वास नहीं करता। मैं किस बात पे विश्वास करता हूं, वचन में जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बोलता है यदि तुम्हारा उद्धार हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन पौलुस हमको याद दिलाता है कि तुम जानो, तुम देखो, परख करके देखो क्या क्या तुम्हारा विश्वास सच्चा है, क्या तुम सचमुच में ज्योति की संतान हो। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय पढ़ करके देखिएगा, उसमें सबूत दिए गए हैं कि एक विश्वासी का सबूत क्या होता है। एक मन फिराव करने वाले, नया जन्म को प्राप्त करने वाले विश्वासी का क्या क्या उसका सबूत होता है, क्या उसकी चरित्र होता है, क्या स्वभाव होता है, वो चीजों को लिखा गया है। तो मैं विश्वास करता हूं इफ सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, यदि आपका उद्धार हुआ है तो परमेश्वर इतना सामर्थ्यशाली है, जो आपको मृत्यु में से जीवन देने के लिए सामर्थ्य रखता है, वो इतना सामर्थ्यशाली है कि वो आपको बचाए रखता है, वो आपको बचाए रखता है। अभी क्या मतलब है उसका, मैं धीरे धीरे करके वचन से बताऊंगा, आप गौर से सुनते जाइएगा। सो इफ यू वांट टू नो वेदर ट्रू फेथ परसिवर्स, क्या आप अगर जानना चाहते हैं कि सच्चा विश्वास क्या दृढ़ रहता है, क्या सच्चा विश्वास धीरज रखता है, क्या सच्चा विश्वास कभी हारता नहीं है, क्या सच्चा विश्वास कभी टलता नहीं है, तो सबसे बेस्ट प्लेस कहां होगा वचन में देखने के लिए, कहां होगा, सबसे सबसे अच्छा जगह कहां पर होगा परमेश्वर के वचन में देखने के लिए, इसी पद में। क्यों इसी पद में होगा, क्योंकि ये दिन में जो ये लोग जीवन बिता रहे हैं, प्रभु को स्वीकार किए, ये 60 साल के समय के अंदर ये संसार का, इतिहास का सबसे पीड़ा देने वाला समय है, सबसे क्लेश से भरा समय है, सबसे तकलीफों से भरा समय है। इसके जैसा और कोई समय हुआ नहीं है और कोई समय होने वाला भी नहीं है। इट्स द वर्स्ट एंड वर्स्ट एंड वर्स्ट एंड वर्स्ट ऑफ ऑल टाइम। सारे समय के अंदर सबसे बुरा समय है। क्यों? सारी दुष्ट आत्मा वहां पर है, शैतान वहां पर है, मसीह विरोधी वहां पर है, झूठा भविष्यवक्ता वहां पर है। शैतान ने मसीह विरोधी की तस्वीर बनवा दी है, इमेज बनवा दी है, उसका स्वरूप बनवा दिया है, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं और उस शैतान को पता है उसके दिन थोड़े हैं, इसलिए जितना जितना वो अपना बेस्ट कर सकता है, या फिर बोलूंगा वर्स्ट कर सकता है, जितना बद से बदतर कर सकता है, वो करेगा उन दिनों के अंदर। और साथ में परमेश्वर की ओर से भी न्याय आ रहे हैं, दंड आ रहे हैं, पीड़ाएं आ रही है। तो ऐसे समय के अंदर धीरज यदि धरा है तो उससे हमको पता चलता है कि मसीह विश्वास टलने वाला नहीं है, मसीह विश्वास बरकरार रहने वाला है। मेरे पास्टर हमेशा बोलते थे, जो सिरोही में राजस्थान में मेरे पास्टर हैं, वो हमेशा बोलते थे कि मसीह विश्वास एक टेनिस बॉल की तरह होता है, जितना दबा करके मारोगे वो उतना ऊपर उछलेगा, लेकिन बॉल असली होना चाहिए, वो बॉल असली होना चाहिए। अगर टेनिस बॉल की तरह दिखने वाला है लेकिन है कुछ और, दबा करके मारोगे संसार में ही रह जाएगा, इधर ही रह जाएगा, उछलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको पुल करके रखेगी, खींच के रखेगी, वापस उछलने नहीं देगी, बाउंस नहीं करने देगी, क्योंकि उनका ध्यान पूरा संसार में है, पूरे तरह से वो संसार में डूबे हुए हैं। नाम विश्वासी है, काम अविश्वासी है। लेकिन जो व्यक्ति सचमुच में उस टेनिस बॉल की तरह है, जो सचमुच में विश्वासी है, वो अटल रहता है, वो हमेशा बनने वाला रहता है। यीशु मसीह स्वयं ने बोला, मत्ती 24:21-22 याद है ना, फिर से मैं आपको पुराने पद याद दिला रहा हूं, जहां पर यीशु मसीह ने बोला यह महाक्लेश का समय होगा, ऐसा समय इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और यीशु मसीह ने यह भी बोला कि ये दिन थोड़े किए गए हैं, चुने हुओं के कारण, वो 60 साल में जो लोगों का उद्धार होने वाला है उनके कारण ये जो दिन है ये थोड़े किए गए हैं। दे हैव बीन कट शॉर्ट। गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर का वचन यह भी बताता है परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर हमारे सहन शक्ति के बाहर कभी हमारे जीवन में क्लेश, तकलीफें या प्रलोभन या परीक्षाओं को नहीं आने देता है। क्या बोल रहा हूं मैं? गौर से सुनिएगा। हम जब क्लेश में होते हैं, परेशानी में होते हैं, सबसे पहली चीज क्या रहती है? परमेश्वर मैं सहन नहीं कर सकता हूं। झूठ है, झूठ है। क्यों? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारी सहन शक्ति के बाहर हम पर तकलीफें डालता ही नहीं है।
क्लेश डालता ही नहीं है, प्रलोभन डालता ही नहीं है। और जब वो प्रलोभन हमारे जीवन में आ रहे हैं, क्लेश आ रहे हैं, समस्या आ रही है, परीक्षाएं आ रही है, तो क्या हो रहा है? वो हमको दृढ़ कर रहा है। अभी प्रलोभन परमेश्वर की ओर से नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग, पर प्रलोभन परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है। टेम्पटेशन इज फ्रॉम सैटन, नॉट फ्रॉम गॉड। गॉड डज नॉट टेम्प्ट, गॉड टेस्ट। परमेश्वर परीक्षा देता है, प्रलोभन नहीं देता है। लेकिन वो जो भी बातें आ रही है, परमेश्वर अगर मौका भी दे रहा है कुछ बातों को आने के लिए, तो वो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो परीक्षाओं को आने के लिए परमेश्वर दे रहा है मौका, वो क्लेश, सतावट को, संकट को आने के लिए परमेश्वर मौका दे रहा है। तो क्या क्या परमेश्वर बोलता है वहां पर? पूरा पद में क्या लिखा है? परमेश्वर उसके लिए एक राह भी निकालता है जिसमें से वो निकल सके। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर हम लोग 12वें पद में जो एक बहुत ही अद्भुत एक पद है, उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं इन बातों के बारे में। विशेष करके शैतान ये मार नहीं सकता है। अय्यूब की कहानी आपको याद है ना? शैतान ने अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, लेकिन वो अय्यूब को टस से मस नहीं कर पाया। क्यों? परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की उद्धार की शक्ति। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला कहता है, मैं अपने उद्धार के कटोरे को तेरे सामने उठाऊंगा। इसीलिए दाऊद राजा पाप हुआ, पाप किया, लेकिन इसके बावजूद वो ये नहीं कहता है परमेश्वर मेरा उद्धार खो दिया है, मेरे को वापस दे दे उद्धार। नहीं, वो बोलता है परमेश्वर मेरे उद्धार का आनंद खो गया है। पाप हमारा उद्धार के आनंद को खो देता है। और उसने बोला परमेश्वर वो आनंद मुझे लौटा दे, वो आनंद मुझे लौटा दे। हम लोगों ने 11वें पद में देखा उन लोगों के बारे में जिन्होंने मसीह विरोधी की छाप ली है, लेकिन हम लोग 12वें पद में देख रहे हैं उन लोगों के बारे में जो सचमुच में परमेश्वर की ओर से जन्मे हैं। Those who truly belong to Christ will remain loyal। जो सचमुच में यीशु के हैं वो ईमानदार बने रहेंगे, विश्वास योग्य बने रहेंगे। जो सचमुच में यीशु के हैं वो झूठ के रास्ते में फंसेंगे नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं फंस नहीं सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूं उसमें ही जीवन नहीं बिताएंगे, झूठ में, धोखे में जीवन नहीं बिताएंगे, शैतान के साथ में जीवन नहीं बिताएंगे। दे विल कम टू द लॉर्ड, वो परमेश्वर के समीप आएंगे। और इसीलिए यहां पर लिखा है ब्लेसेड आर द डेड बिकॉज हाउ दे लिव्ड। धन्य है वे जो मृतक है प्रभु में, क्योंकि उन्होंने किस प्रकार का जीवन बिताया है। जब वो जीवित थे तो उन्होंने क्या किया? मसीह विरोधी की पूजा की, उसके पशु की पूजा की, उसके मूर्ति की पूजा की और शैतान की पूजा की, या परमेश्वर के सम्मुख वो आए। तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमको यही बातों को बता रहा है। 7वां अध्याय में आप लोगों ने देखा, 7वां अध्याय के 9-10 के अंदर एक बड़ी भीड़ स्वर्ग में, जो हर एक लोग, कुल, जाति, भाषा से थी, एक बड़ी भीड़ जो मेमने की आराधना कर रही थी। व्हाट डज इट प्रेडिक्ट्स? वो क्या बताता है? वो उन लोगों को बताता है जो 7 साल के समय में विश्वास किए लेकिन मारे गए और प्रभु की उपस्थिति में जाकर के परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो वो विजय प्राप्त किए गए लोग हैं। और जब हम लोग 13 से 17वां पद में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 7 का 9 और 10 में देखा, भीड़ को 13 से 17 में पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि ये एक प्राचीन ने पूछा यूहन्ना से, तेरे को पता है ये कौन है? ये इतनी बड़ी भीड़ के लोग कौन है? यूहन्ना ने बोला नो सर, ओनली यू नो, तुझे ही पता है, तू जानता है, तू मुझे बता। और उसने बताया ये वो लोग हैं जो क्लेश, महाक्लेश के समय से बाहर निकले हैं। दे हैव वॉश्ड देयर रोब्स, उन्होंने अपने वस्त्रों को धोया है। एंड मेड देम व्हाइट इन द ब्लड ऑफ द लैम्ब, मेमने के लहू में धोकर के उसको शुद्ध किया है। मतलब दे हैव लिव्ड देयर लाइफ इन द फियर ऑफ द लॉर्ड, दे हैव लिव्ड देयर लाइफ एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के संतान बनकर के उन्होंने अपने जीवन को बिताया है, परमेश्वर की उपस्थिति में उन्होंने अपने जीवन को बिताया है। यीशु को स्वीकार करके, मन फिराव करके, विश्वास करके, नया जन्म को प्राप्त करके उन्होंने अपने जीवन को बिताया है। और इसी कारणवश वहां पर लिखा है दे आर बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड, इसीलिए वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। और वहां पर अंत में क्या लिखा है? अब यहां पर ना तो कोई भूख होगी, ना कोई प्यास होगी, ना तो सूरज की गर्मी होगी, ना लोग गर्मी से मरेंगे, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा तक रहेंगे। वो मेमना उनके लिए चरवाहा बनेगा। हालेलुया। वो मेमना उनके लिए चरवाहा होगा, वो उनको जीवन के सोतों के पास लेकर के चलेगा। मतलब अब वो धन्य हैं क्योंकि उनकी तकलीफें मिट गई, दुख मिट गए, समस्याएं मिट गई। कई बार हम जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, खास तौर से विश्वासियों के लिए जो एकदम मृत्यु के बिस्तर पर हैं, बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, और कई बार हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको चंगा कर देता है, हम लोग बोलते हैं हालेलुया, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। और कई बार
वो चंगे नहीं होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, लेकिन जिस दिन प्रार्थना करने के लिए गए उसी दिन शाम को 1 घंटे बाद न्यूज आती है, पास्टर जी आप जिसके लिए प्रार्थना करने आए थे ना, वो भाई का देहांत हो गया है वो बहन मर गई। और हमको क्या लगता है, भाई ऐसा कैसा प्रार्थना करके आया कि वो जीते को मार करके आ गया, राइट। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। कई बार परमेश्वर बोलता है ओके, टेम्पररी तौर पे, अस्थायी तौर पे मैंने उसको चंगा कर दिया, कुछ और साल दे दिया, क्योंकि उसके जीवन के लिए कुछ और कार्य बाकी है। लेकिन कई बार परमेश्वर बोलता है मैं उसको पूरी तरह से चंगा करता हूं, मैं उसको आई हील हिम कंप्लीटली, आई डिलीवर हिम कंप्लीटली। मैं उसको हर एक समस्या से, उसकी बीमारी से, उसकी पीड़ाओं से उसको छुटकारा दे देता हूं। तूने प्रार्थना की ना, परमेश्वर इसको छुटकारा दे दे, इसकी बीमारियों को चंगा कर दे, इसकी परिस्थिति से इसको उठा दे, मैं वो कर देता हूं। आई विल टेक हिम विथ मी, मैं उसको अपने साथ में ले लेता हूं, और जहां पर ना दुख होंगे ना प्यास होंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है ब्लेसेड आर द डेड इन द लॉर्ड। मृत्यु तेरा डंक कहां गया, हे मृत्यु तेरी जय कहां गई। हालेलुया। याद करें परमेश्वर के वचन को। इसलिए पौलुस बोलता है मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना क्या है, हाय मर गया, छाती पीटा नहीं। कभी कभी तो मैं ये भी सुनने में आता है कि विश्वासी मम्मी का देहांत हो गया और उनकी जो बेटी है वो भी विश्वासी है, वो इतनी भयंकर डिप्रेशन में चली गई कि सुसाइड कमिट कर लिया। जो अपने आप को प्रभु में बोलते हैं। दिस इज ट्रू। I'm not putting allegation on somebody, but what I'm saying is that take it from a different perspective. जैसे पौलुस बताता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है, यही बोलता है ब्लेसेड आर द डेड इन द लॉर्ड। लेकिन यह बात होना चाहिए, प्रभु में होना चाहिए वो व्यक्ति। अगर प्रभु में नहीं है तो परमेश्वर का वचन बोलता है 11वें पद में, उसका धुआं, उसकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। लेकिन 12वें पद में पवित्र लोगों की धीरज इसी में है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। 7वें अध्याय में हम लोगों ने उन अन्य जाति के लोगों के बारे में पढ़ा जो मरे हुए परमेश्वर के सिंहासन के सामने गए, मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के सिंहासन के सामने गए। 12वें अध्याय के अंदर जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने उन इजराइलियों के बारे में पढ़ा, यहूदी लोगों को जो मसीह विरोधी है और जो अजगर है वो यहूदी लोगों को मारने लगा, और उसमें से कई जो प्रभु को जानते हैं वो प्रभु की उपस्थिति में गए। तो याद रखिए, यह परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, बार बार याद दिलाता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, याद रखिए। आप बोलेंगे कितना चीजें याद रखना है, लेकिन यह मुख्य बात है जो आपको याद रखना है। ब्लेसेड आर द डेड इन द लॉर्ड, धन्य है वे जो मसीह में मृतक हैं। दिस इज अ ट्रेमेंडस ट्रुथ। जो 6ठे अध्याय में हम लोगों ने देखा, जो मारे गए परमेश्वर के वो सिंहासन के सामने जो उसका ऑल्टर है, वेदी है, वहां पर उन लोगों की प्रार्थनाएं हैं। वो क्या हो रहा है, वो प्रार्थना कर रहे हैं। इफ एवर यू हैव ट्रू सेविंग फेथ यू विल ऑलवेज हैव इट। यदि आपके पास में सच्चा विश्वास है, विश्वास के भी 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 काइंड ऑफ फेथ। देयर इज डेड फेथ, मरा हुआ विश्वास। याकूब की पुस्तक हमको बताती है, यदि तुम कहो कि तुम विश्वास रखते हो लेकिन कार्य ना करो तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। सो डेड फेथ। देयर इज ऑल्सो डिमोनिक फेथ, दुष्ट आत्मा का विश्वास भी है। दुष्ट आत्मा का विश्वास क्या है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है, थरथराती है, कांपती है। मतलब जब रिवाइवल मीटिंग में आते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, छाती पीटते हैं, लेकिन जीवन में कोई अंतर नहीं है। फिर रिवाइवल मीटिंग से घर पे जाते हैं, पहले की जैसा जीवन बिताना चालू, वही सारी चीजें चालू जो पहले करते थे। देयर इज नो चेंज इन लाइफ। सो व्हेन देयर इज नो चेंज इन लाइफ, द ट्रांसफॉर्मेशन हैज नॉट टेकन प्लेस, दैट मींस द सैल्वेशन हैज नॉट टेकन प्लेस। यदि बदलाव नहीं हुआ है, परिवर्तन नहीं हुआ है जीवन में, तो उद्धार भी नहीं हुआ है। यहां पर क्या लिखा है, धन्य है वे पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। किसमें है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। तीसरा प्रकार का विश्वास कौन सा है, तीसरा प्रकार का विश्वास है डिसेप्टिव फेथ। डिसेप्टिव फेथ का मतलब क्या है, हम अपने आप को बोलते हैं मैं तो क्रिश्चियन हूं ना, इसलिए मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। मैं तो क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया, मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैंने पास्टर के घर में ना जन्म लिया, मैं परमेश्वर की संतान हूं। चौथा प्रकार का विश्वास है डायनामिक फेथ, जो अब्राहम का विश्वास था, जो राहब का विश्वास था। याकूब की पुस्तक में लिखा है, पहला अध्याय दूसरा अध्याय पढ़िएगा। डायनामिक फेथ, जिसका मतलब क्या है, ऐसा विश्वास जो विस्फोटक है। विस्फोटक का मतलब क्या है, अंदर से बाहर बदल देता है। सो इफ यू हैव ट्रू फेथ, अगर आपके पास में सच्चा विश्वास है, द वर्ड इन ग्रीक लैंग्वेज इज पिस्टुओ।
पिस्टुओ शब्द है ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी भाषा में। पिस्टुओ का मतलब क्या है? इतना विश्वास करना कि आप अपने पूरे शरीर को, अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को, अपनी सारी आकांक्षाओं को, अभिलाषाओं को उसके हाथ में दे देते हैं पूरी तरह से, ऐसा विश्वास। तो यदि विश्वास है तो चाहे कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी प्रकार की पीड़ा हो, कैसा भी दिन देखना पड़े, याद रखिएगा, Satan will never able to kill your faith। शैतान आपके विश्वास को कभी नहीं मार सकता है। The saints will always persevere। This is a powerful doctrine। यह एक शक्तिशाली सिद्धांत है। जो सचमुच में संत है वो दृढ़ बना रहेगा। क्यों दृढ़ बना रहेगा? कुछ मैं आपको पॉइंट्स देना चाहूंगा, जल्दी जल्दी लिखिएगा। पहला पॉइंट है बिकॉज ऑफ promises of God। Because of promises of God, God promise it। परमेश्वर इसका वादा करता है, परमेश्वर ने इसके बारे में बोला है। भजन संहिता 37 उसका 23 से 33, भजन संहिता 37 Psalm 37 वर्स 23 to 33, 23 to 33, 23 to 33, Psalm 37 वर्स 23 to 33। परमेश्वर का वचन बोलता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चाल चलन से वो प्रसन्न रहता है। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा का हाथ उसे थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है, उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई को कर और तू सर्वदा बना रहेगा, सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को ना तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी ना ठहराएगा। मतलब परमेश्वर हमको दुष्ट के हाथों में ना छोड़े रहेगा, और जब उसका विचार किया जाए, मतलब धर्मी का विचार किया जाए, तो उसको परमेश्वर दोषी नहीं ठहराएगा। क्यों? बिकॉज यू आर कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। यीशु मसीह के लहू से आप ढके हुए हैं। यशाया 43 1 से 7 पढ़ना चाहूंगा। यशाया नबी की पुस्तक उसका 43वां पद 43, यशाया उसका 43 उसका 1 से 7 में पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन यहां पर हमको क्या शिक्षा देता है, आइए हम लोग देखें। वहां पर ऐसा लिखा है, हे इज़राइल तेरे रचने वाले और याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझको ना डुबा सकेंगे। मतलब कोरोना से गया, परेशानी से गया, अपंगता से गया, लाचारी से गया, वो तुझे डुबा नहीं सकती है, वो तुझे नाश नहीं कर सकती है। सुनिए इसको, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जलाएगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। प्रॉमिस, परमेश्वर का वादा है कि परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूं। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कहूंगा कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया, गॉड हैज प्रॉमिस्ड इट। परमेश्वर ने अपने वचन में इसको वादा करके रखा है। भजन यशाया 45 का 17 लिख दीजिए, समय के कमी के कारण मैं उसमें नहीं जाऊंगा।
यशायाह 45 का 17, वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर बोलता है इज़राइल हैज बीन सेव्ड बाय द लॉर्ड विद एन एवरलास्टिंग सैल्वेशन। परमेश्वर ने इज़राइल का उद्धार किया है एक अनंत काल के उद्धार के साथ। एंड यू विल नॉट बी पुट टू शेम और ह्यूमिलेटेड थ्रू ऑल इटर्निटी। क्या बोल रहा है? अनंत काल तक तुम पर शर्मिंदगी नहीं आएगी, लज्जा नहीं आएगी, तुमको नीचे नहीं किया जाएगा। यह परमेश्वर का महान प्रतिज्ञाएं हैं उन लोगों से जो परमेश्वर के हैं, पवित्र लोगों से जो परमेश्वर के द्वारा जन्मे हैं। यशायाह 49 का 14 से 16 बहुत ही आशीषित पद है, इसको मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। यशायाह उसका 49 निकाल लीजिए, 49 यशायाह उसका 49 उसका 14 से 16 में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है उसको हम लोग देखेंगे। 49 का 14 से 16 में परमेश्वर का वचन बोलता है, परंतु सिय्योन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया, मेरा प्रभु मुझे भूल गया। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हां, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर बोल रहा है। कई बार हम बोलते हैं ना, परमेश्वर भूल गया मुझे, परमेश्वर को याद नहीं है मैं किस समस्या में हूं, परमेश्वर को याद नहीं है मैं कैसी पीड़ा में जीवन बिता रहा हूं, मेरे पास में खाने के लिए नहीं है, मैं बीमार हूं, मेरे सगे संबंधी बीमार है, ये मुसीबत के अंदर परमेश्वर मुझे भूल गया। वहां पर परमेश्वर बोल रहा है क्या ऐसा हो सकता है दूध पिलाने वाली मां भूल जाए? परमेश्वर का वचन बोलता है वो तो भूल भी सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूल सकूंगा। 16वां पद सुनिए, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर गोद करके बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है, मतलब नॉट ओनली यू बट एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू यू। हालेलुया। ना सिर्फ तू, लेकिन तेरी आशीष तेरे संतानों पर भी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उद्धार हो गया, पूरे सबका संतानों का उद्धार हो गया, नहीं। वो आशीष को वो पाएंगे जो धर्मी व्यक्ति के बच्चे को रोटी का टुकड़ा मांगते हुए नहीं देखा है, वो आशीषों को पाएंगे, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय उनको स्वयं लेना पड़ेगा। यशायाह 51 का 6 में लिखा है, माई सेल्वेशन शैल बी फॉर एवर, मेरा उद्धार अनंत काल के लिए है। दीज आर द प्रोमिसेस ऑफ द लॉर्ड। ये परमेश्वर के वादे हैं। सिर्फ परमेश्वर के वादे नहीं है, बट गॉड्स पर्पस अश्योर्स इट। दूसरा चीज है पर्पस, परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने बताया है ये मेरी योजना है कि मैं तुमको सुरक्षित रखता हूं। नए नियम में जब हम देखते हैं यूहन्ना 6 का 37 में लिखा है, जितनों को मेरा पिता मुझे देगा, all that my father gives me shall come to me, वो मेरे पास में आएंगे। and the one who comes to me I will certainly not cast out, और जो मेरे पास में आएंगे मैं उनको कभी निकालूंगा नहीं, मैं उनको कभी हटाऊंगा नहीं। why? क्यों? For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. मैं इस पृथ्वी पर आया हूं अपने खुद की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए जिसने मुझे भेजा है। And this is the will of him who sent me. सुनिए, परमेश्वर पिता, यीशु मसीह बोल रहा है परमेश्वर पिता की यह इच्छा है जिसने मुझे भेजा है, that all that he has given me I lose none. जितनों को, उस हर एक को, हिंदी में वो शब्द पढ़ना चाहूंगा, क्या लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसका 37 के अंदर मैं देखना चाहूंगा परमेश्वर का वचन। वहां पर हिंदी में क्या लिखा है, उसको बहुत ही आशीष का पद है, इसलिए मैं उस पद को मैं देखूंगा हिंदी के अंदर। वहां पर ऐसा लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। 39, और मेरे भेजने वाले मतलब परमेश्वर पिता की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, ऑल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल? ऑल का मतलब क्या है? 90%, 80%, 70%, 99%, 99.9%, 99.99%? नहीं, ऑल का मतलब होता है 100%। एवरी सिंगल पर्सन, हर एक व्यक्ति, परमेश्वर की इच्छा है हर एक व्यक्ति 99 नहीं, 90 नहीं, 100%, जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कितनों को खोऊं? 10% खो गया तो चलेगा, 20% खो गया था, अरे परमेश्वर 80% तो रखा है ना, 20% खो गया तो क्या हुआ? नहीं, 100%। वहां पर लिखा है जितनों को उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ ना खोऊं,
परंतु उसे अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊं। दैट्स व्हाई द डेड आर ब्लेस्ड इन द लॉर्ड। प्रभु में वो आशीषित है क्योंकि उनके पास में एक प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर उनको सुरक्षित रखेगा। उनका एक उद्देश्य है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है उनके लिए कि परमेश्वर उनको फिर से जिला उठाएगा। 44 में लिखा है, नो वन कैन कम टू मी, मेरे पास कोई नहीं आ सकता है। वही यूहन्ना 6:44 में, कोई मेरे पास नहीं आ सकता है जब तक पिता उसे मेरे पास ना खींचे। और मैं उन सभी को क्या करूंगा, अंतिम दिन में जिला उठाऊंगा उनके शरीर के साथ में। वैसे जो मरेगा तो परमेश्वर में है, संसार में नहीं है, लेकिन उनके शरीर के साथ में वो जी उठेंगे। 51 में पद में लिखा है, आई एम द लिविंग ब्रेड। यीशु मसीह बोलता है, जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरा है, और जो कोई मुझसे खाता है, क्या लिखा है, ही शैल लिव हाउ मेनी मंथ्स। वो कब तक जिंदा रहेगा, कब तक जीवन जिएगा? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 12 महीना, 16 महीना का पीरियड दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं ना। नौकरी अभी तक पक्की नहीं हुई है, 90% आपको नौकरी दे दी गई है, लेकिन 10% हटा सकते हैं। आपकी काबिलियत को देख करके आपका नौकरी कंटिन्यू होगा, तो 2 साल के लिए आपको प्रोबेशनरी पीरियड दिया है। मतलब उस समय में आप नौकरी पर आओगे, आपको उसकी पगार भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपका नौकरी छूट सकता है। ऐसा नहीं है, वहां पर ऐसा लिखा है, जिसने मुझसे खाया है उसको अनंत जीवन है, उसको अनंत जीवन है। वंस यू ईट यू लिव फॉर एवर। जब आप परमेश्वर में से खाते हैं, मतलब उसको अपने जीवन में ले लेते हैं, तो आप हमेशा के लिए जीवन बिताते हैं। सो देयर इज नो डेड, देयर इज एक्चुअली द वर्ड डेड फॉर बिलीवर्स। बिब्लिकली जब देखेंगे तो वचन में मृत्यु नहीं लिखा है उनके लिए लिखा है सो गए। वो प्रभु में सो गए, बिकॉज वो एक यहां से उठ करके प्रमोशन के तौर पे वो परमेश्वर की उपस्थिति में गए। रोमियो 8:28 में इसलिए वहां पर लिखा है कि हम जानते हैं हर एक बात भलाई उत्पन्न करती है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। वही रोमियो का 8:29 और 30 जब हम लोग देखेंगे, वहां पर लिखा है, जिसे उसने पहले से जाना उसे पहले से ठहराया भी है, जिसे उसने पहले से ठहराया है अपने पुत्र के स्वरूप में ढालने के लिए उसको बुलाया भी है। जितनों को बुलाया है उसे धर्मी भी ठहराया है, जितनों को धर्मी ठहराया है उसे क्या किया है, उसे महिमित भी किया है। महिमित क्या कब होगा, ग्लोरिफिकेशन कब होगा? अभी क्या हो रहा है, सैंक्टिफिकेशन हो रहा है, पवित्रीकरण हो रहा है। ग्लोरिफिकेशन कब होगा, जब हम परमेश्वर के साथ में परमेश्वर के उपस्थिति में चले जाएंगे। ग्लोरिफिकेशन, कंप्लीटली अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन, पाप की उपस्थिति से मुड़ जाना। बाय द वे, द सैल्वेशन हैज 4 स्टेजेस, 4 उसकी बातें हैं। क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि ये इन द लॉर्ड शब्द लिखा हुआ है, इसलिए हम उद्धार के विषय में बात कर रहे हैं। वो महिमीकरण कब होगा, जब हम प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचेंगे। लेकिन परमेश्वर के सामने वो हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो समय से परे है, वो स्थान से परे है। वो समय में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर उंगलियां क्रॉस करके नहीं बैठा है, राज मेरे पास में आ पाएगा नहीं आ पाएगा, बुलाया तो है उसको, लेकिन क्या वो कैन ही मेक इट, क्या वो मेरी उपस्थिति तक प्रवेश कर जाएगा कि बीच में ही कहीं पर चला जाएगा? नो, ही इज नॉट पुटिंग हिज फिंगर क्रॉस्ड, ही ऑलरेडी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। उसने पहले से जिसे ठहराया है, उसे पहले से जिसे जानता है उसे ठहराया है, जिसे ठहराया है उसे बुलाया है, जिसे बुलाया है उसे धर्मी ठहराया है, जिसे धर्मी ठहराया है उसे महिमित भी किया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? कोई अलग नहीं कर सकता है। क्यों? इट इज ऑलरेडी डन, ही हैज प्रॉमिस्ड इट, ही हैज पर्पस्ड इट। 11:29 में, रोमियो 11:29 में लिखा है, द गिफ्ट्स एंड द कॉलिंग्स ऑफ द लॉर्ड आर इररिवोकेबल। परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर के वरदान वो अटल हैं, वो टलते नहीं हैं। परमेश्वर बुला करके अब तू चले जा, अब मैं तेरे को नहीं जानता, ऐसा नहीं। जब परमेश्वर ने वो शब्द बोला, मत्ती 7:21-23 में जब हम लोग पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने बोला अंत के दिन में कई लोग बोलेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, तब मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा, यीशु मसीह ने बोला, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। नहीं जानता नहीं बोला कि पहले जानता था अब नहीं जानता हूं, नहीं, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। जिसको कभी नहीं जाना वो परमेश्वर पर, इसका वो किसके विषय में लिखा है? वो उन लोगों के विषय में लिखा हुआ है जो प्रभु को स्वीकार नहीं किए हैं। 1 कुरिन्थियों 1:8 और 9 भी लिख दीजिए इसी के संदर्भ में। वहां पर भी लिखा है कि परमेश्वर अंत तक हमको बनाए रखेगा और हमको अपनी उपस्थिति में ले लेगा। तीसरा चीज क्या है, क्यों ये लोगों ने ऐसा इस प्रकार का जीवन बिताया जो अटल विश्वास है, जो अचल विश्वास है, जो टलता नहीं है, जो दृढ़ विश्वास है? क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, क्योंकि परमेश्वर का पर्पस है, उसका उद्देश्य है और परमेश्वर का सामर्थ्य है। मत भूलिए, परमेश्वर का सामर्थ्य है।
एक एक प्रचारक यह सीख करके आया था, बाइबल स्कूल से कई डिग्री लेकर के आया था, बहुत लंबा चौड़ा 10-15 साल का अध्ययन करके आया था, और पादरी के पास में आया, पादरी को बोला, अरे आप तो गलत सिखाते आए हो, आप तो बोलते आए हो परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर हमको कभी नहीं निकालेगा, परमेश्वर की योजना है वो हमको छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर का शक्ति है जो हमें थामे रहता है, लेकिन मैं आपको प्रूव कर दूंगा कल चर्च के अंदर कि नहीं, आप अपने द्वारा अपने उद्धार को खो सकते हो, आप पीछे हट सकते हो, जो परमेश्वर ने काम किया आप उसको रोक सकते हो, जो 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 परमेश्वर ने किया है आप उसके बीच में बाधा बन सकते हो। तो वो पूरा तैयारी करके आया, नेक्स्ट डे उसने एक लंबा चौड़ा 2 घंटे का भाषण दिया, इधर से उधर से इधर से फलाना ढिमकाना, जो भी बाइबल स्कूल में सीखा था सारा प्रचार किया, बोला हैंड्स प्रूव्ड। अभी उसका बारी आया बुजुर्ग पास्टर की। बुजुर्ग पास्टर ने क्या कहा? बुजुर्ग पास्टर ने अपने बाइबल को खोला और उसने एक वचन को पढ़ा, यूहन्ना 10:27। उसने इस वचन को पढ़ा। आइए हम लोग उस वचन को देखेंगे। यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 27वां पद, यूहन्ना 10 उसका 27 में क्या लिखा है? मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे हो लेती है। अभी पास्टर ने क्या किया? बुजुर्ग पास्टर ने इस जवान प्रचारक को बुलाया, उसको बोला ये मेरी बाइबल है, ये डब्बा है, इस डब्बे के अंदर मेरी बाइबल को डाल दो। उसने डब्बे के अंदर बाइबल को डाला, फिर पास्टर ने बोला इसके ऊपर ये लिड लगा दो, ढक्कन लगा दो, ठोक दो। उसने ढक्कन लगा दिया लकड़ी के डब्बे पर। फिर पास्टर ने बोला अब एक और ये बड़ा डब्बा है, इसके अंदर ये डब्बा डाल दो। उसने उस डब्बे को बड़े डब्बे में डाल दिया। पास्टर ने एक और ढक्कन दिया लकड़ी का, बोला इसको भी ठोक दो, उसको भी ठोक दिया। अभी पास्टर ने बोला मेरी बाइबल निकाल करके मुझे दो। तो उसने बोला अरे ये पॉसिबल कैसे है? आपकी बाइबल एक डब्बे के अंदर पड़ी है, जो डब्बा दूसरे डब्बे के अंदर पड़ा है, मैं कैसे वो निकाल करके आपको दे सकता हूं? वो पास्टर ने बोला यही परमेश्वर का वचन यहां बता रहा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। किन्हें अनंत जीवन देता हूं? जो मेरी आवाज को सुनती है, जो मेरे पास में आती है, मन फिराव करती है, विश्वास करती है, मैं उनको अनंत जीवन देता हूं। और वहां पर लिखा है वे कभी नष्ट ना होगी, वे कभी नष्ट ना होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से ना छीन लेगा। तो यह आपका अनंत जीवन है, यह यीशु के हाथ में है, और यीशु मसीह बोल रहा है कोई उसे छीन नहीं सकता है मेरे हाथ से। फिर वो बोलेगा, फिर वो अगले पद में लिखा है 29 में, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता है। तो आपने देखा 28 में लिखा है यीशु के हाथ में कोई छीन नहीं सकता है, फिर लिखा है कि वो पिता के हाथ में, और पिता के हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। दिस इज कॉल्ड डबल सील। 2 सील आपका उद्धार पे परमेश्वर ने लगा के रखा है, यदि आपका नया जन्म हुआ है तो। और कैसे पता चलेगा नया जन्म हुआ है? परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने वाला। 12वें पद में प्रकाशित वाक्य 14:12, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता है, यीशु पर विश्वास रखता है, अंत तक जो धीरज धरेगा उसका विश्वास, उसका उद्धार होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी से पता चलेगा कि उसका उद्धार हुआ है। By that you will know that he is really saved. God protect us. दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3 में भी वहां पर ऐसा लिखा है, The Lord is faithful, he will strengthen and protect you from the evil one. परमेश्वर सामर्थ्यशाली है, वो तुमको सामर्थ देगा, सुरक्षा देगा, दुष्ट से बचाए रखेगा। अभी कई लोग बोलते हैं कोई और नहीं छुड़ा सकता है, हम खुद छूट सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? What you have gained by grace, now you are losing it by works, right? हाँ, जो आपने अनुग्रह के द्वारा प्राप्त किया है, अब आप उसको अपने कार्य के द्वारा खो रहे हैं। तो कौन सा कार्य है? मेरा हमेशा यही प्रश्न रहता है, कौन सा पाप ऐसा है जिसके द्वारा आपका उद्धार खो सकता है? टेल मी, मुझे बताइए। यू कैन पुट इट इन कमेंट सेशन। मैं ये बात को आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से आज शाम के समय। यू आर सील्ड एंड सिक्योर्ड इन गॉड। आपको हर सुबह उठ के सोचने की जरूरत नहीं है आज मैं उद्धार को पाया हुआ हूं या खो गया। शाम को घर में आकर के अरे मेरा उद्धार खो तो नहीं गया, कहीं दिन में उद्धार खो तो नहीं गया। देयर इज नो फ्रीडम, कोई स्वतंत्रता नहीं है, चिंता है हमेशा, ये नहीं हो जाए वो नहीं हो जाए, जबकि क्या होना चाहिए। और लोग बोलते हैं ऐसा होना तो जरूरी है ना, नहीं तो लोग पाप में चला जाएगा। तो क्या होगा? आप इसलिए उद्धार को थामे रखना चाहते हैं, इसलिए पाप नहीं करते हैं क्योंकि आपको डर है। डर तो होना चाहिए, परमेश्वर का भय होना चाहिए, लेकिन प्रेम की वजह से भय होना चाहिए। आप आज्ञा इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि आज्ञा मानने के द्वारा आपका उद्धार होता है। आप आज्ञा इसलिए मानते हैं क्योंकि आपका उद्धार हुआ है और वो प्रकट होती है आज्ञा के अंदर, वो प्रकट होती है। यदि मैं दाख लेता हूं, तुम डालिया हो, यदि तुम मुझ में जुड़े रहो तो तुम बहुत सा फल फलोगे। ये ऑटोमेटिकली चीजें हैं। ये ऐसा नहीं है फल फलने के लिए डाली को मेहनत करना पड़ेगा, उसको बना रहना पड़ेगा, उसको विश्वास करना पड़ेगा, उसको आज्ञाओं के अंदर बना रहना पड़ेगा, और वो बना रहेगा यदि वो सचमुच में उसका उद्धार हुआ है तो। चौथी बात हम लोग देखते हैं गॉड्स ग्रेस।
कैसा इन्होंने ऐसा जीवन कैसे बिताया? दृढ़ता के साथ में, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के कारण, उद्देश्य के कारण, सामर्थ्य के कारण और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। क्या मतलब है परमेश्वर के अनुग्रह का? मत्ती 10:22 में लिखा है, एंड यू विल बी हेटेड ऑन अकाउंट ऑफ मी, लोग तुमसे घृणा करेंगे मेरे नाम से, और जो कोई अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। द वन हु एंड्योर्स टू द एंड ही विल बी सेव्ड। कोलोसियों 1:21 में क्या लिखा है? यू आर फॉर्मरली एलियनेटेड एंड हॉस्टाइल इन माइंड, एंगेज इन इविल डीड्स, येट ही हैज नाउ रिकंसाइल्ड यू इन हिज फ्लैशली बॉडी थ्रू डेथ इन ऑर्डर टू प्रेजेंट यू बिफोर गॉड होली एंड ब्लेमलेस एंड बियॉन्ड रिप्रोच। दैट टॉक्स अबाउट योर सैल्वेशन। वो आपके उद्धार के बारे में बात करता है कि तुम परमेश्वर से पहले अलग थे, तुम परमेश्वर से दूर थे, लेकिन वो तुमको अपने दुष्ट काम में थे, लेकिन उसने तुमको उद्धार दिया है। वो तुमको परमेश्वर पिता के सामने लेकर के आया ताकि तुमको पवित्र और निर्दोष परमेश्वर के सामने खड़ा कर सके, जिसपे कोई आरोप ना लगाया जा सके। और 23 में लिखा है, कोलोसियों 1:23 में लिखा है, इफ इंडीड यू कंटिन्यू इन द फेथ फर्मली, तुम उस उद्धार के अंदर, तुम उस विश्वास को यदि थामे रहो तो दीज आर नॉट कॉन्ट्रडिक्शन। आई एम गोइंग टू इलिस्ट्रेट दैट पॉइंट। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि पहले तो मैंने बोला कार्य से नहीं होएगा, अभी यहां पर लिखा है कार्य करना पड़ेगा, जो अंत तक कार्य करेगा, जो अंत तक बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। नो, आई एम गोइंग टू इलिस्ट्रेट दैट पॉइंट। होल्ड ऑन। इब्रानियों 3:14 में लिखा है, वी हैव बिकम पार्टेकर्स ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह में क्या बन गए हैं? मसीह के अंदर सहभागी बन गए हैं। इफ वी होल्ड फास्ट द बिगिनिंग ऑफ अवर एश्योरेंस फर्म अंटिल द एंड, यदि हम अपने जो परमेश्वर में हमारा उद्धार है, जो विश्वास है, उसको पहले से अंत तक यदि थामे रहे, तभी हमारा उद्धार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, गलत मत समझिए, कहीं पर लिखा है आपका उद्धार हो गया, कहीं पर लिखा है हो रहा है, कहीं पर लिखा है होने वाला है। तो ये एक्चुअली 4 स्टेजेस है उद्धार का, 4 स्टेजेस। वो मेरा पॉइंट नहीं है, लेकिन आपका कंफ्यूजन नहीं होने के लिए मैं उस पॉइंट को बताना चाहूंगा। पहला चीज है विच वी कॉल्ड रिपेंटेंस, जो परमेश्वर के वचन से हम लोग क्या देखते हैं? आई होप द स्पेलिंग इज करेक्ट। रिपेंटेंस, रिपेंट का मतलब होता है मन फिराव करना। तो मन फिराव का मतलब क्या है? गॉड हैज सेव्ड यू फ्रॉम द प्लेजर ऑफ सिन। पहले आपको पाप में आनंद आता था, अभी परमेश्वर ने पाप के आनंद से आपको मुक्त कर दिया है। अभी आप पाप जब करते हैं तो आपको आनंद नहीं आता है, खुशी नहीं मिलती है, लेकिन आपके दिल में एक दर्द होता है। उस समय हो सकता है थोड़ा अच्छा लग रहा हो, लेकिन बाद में आपके दिल में पीड़ा होती है, आपको लगता है कि मैंने बुरा किया, मैंने गलत किया, और आप पश्चाताप करते हैं। दैट मींस यू हैव रिपेंटेड ऑलरेडी, आपने मन फिराव कर लिया। अब आप क्या कर रहे हैं? पश्चाताप कर रहे हैं, आप परमेश्वर के सम्मुख आ रहे हैं। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं वचन से, विच इज जस्टिफिकेशन, जिसको बोलते हैं धर्मी ठहराया जाना। जस्टिफिकेशन इंग्लिश में इस प्रकार से हम उसको बताते हैं, जस्ट एज इफ यू हैव नेवर डन सिन। ऐसा हो, मान लो आपने कभी पहले पाप ही नहीं किया, परमेश्वर क्या करता है? आपको पूरी तरह से नया जन्म दे देता है। नया जन्म का मतलब क्या है? अब आपके ऊपर कोई दोष की आज्ञा नहीं है, पाप की आज्ञा नहीं है, अब आप पूरी तरह से एक नई सृष्टि हो। ऐसा कि मानो आपने पहले कभी पाप ही नहीं किया। एक बच्चे का जन्म होता है तो कौन सा उसने पाप किया है? मतलब हर व्यक्ति पाप उसके जीवन में है, लेकिन कोई उसने अभी तक कार्य नहीं किया है। सो दैट्स व्हाट इट शोज। तीसरा चीज हम लोग देखते हैं, सो फर्स्ट थिंग, गॉड हैज सेव्ड यू फ्रॉम द प्लेजर ऑफ सिन। सेकंड, गॉड हैज सेव्ड यू फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन, परमेश्वर ने आपको पाप की मजदूरी से बचाया है। तीसरा, विच इज वी कॉल्ड सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण। पवित्रीकरण का मतलब क्या है? इट इज अ डे टू डे प्रोसेस। रिपेंटेंस इज वंस इन लाइफ एंड ऑल्सो लाइफ टाइम। यह जीवन में एक बार भी होता है जब आप परमेश्वर के सम्मुख आ जाते हैं, लेकिन पश्चाताप हर दिन चलता रहता है। पश्चाताप का मतलब है, आपके पास मछली पकड़ने का जाल आ गया, आपने बार बार पानी में डालते हैं, गंदगी उसमें लगती है, आप क्या कर रहे हैं? गंदगी को हटा रहे हैं। सो दैट्स व्हाट पश्चाताप का मतलब है। दूसरा चीज, धर्मी ठहराया जाना। यह भी एक ही बार हो जाता है जब आपने यीशु को स्वीकार किया, परमेश्वर ने आपको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, आपके पापों को क्षमा किया, वही हो गया। सैंक्टिफिकेशन डे टू डे प्रोसेस है। आई एम बीइंग सेव्ड फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। परमेश्वर मुझे पाप के सामर्थ्य से निरंतर बचाता जा रहा है, मतलब मुझे पवित्र कर रहा है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप। कौन कौन सी चीजों के द्वारा? वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा। तीसरा और अंतिम चीज जो हम लोग देख रहे हैं वो है ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन का मतलब क्या है? ग्लोरिफिकेशन का मतलब है महिमित होना, महिमित करना। यह कब होगा? जब परमेश्वर, दिस विल बी इन फ्यूचर, ठीक है? वो कब होने वाला है? जब परमेश्वर हमको अपने साथ में लेकर के जाएगा, अपने घर में लेकर के जाएगा। और उसका मतलब क्या है? आई विल बी सेव्ड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन। तो यहां पर जब बात कर रहा है कि उसका उद्धार होगा, तो ये किस फेज के बारे में बात कर रहा है? ये रिपेंटेंस के बारे में बात नहीं कर रहा है, जस्टिफिकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है, सैंक्टिफिकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है, अंतिम क्रिया ग्लोरिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, जो अंत में होने वाला है। तो यदि
आप अंत तक धीरज धरते हैं, तभी पता चलेगा कि आपका मन फिरा हुआ है, तभी पता चलेगा आपका धर्मी ठहराए गए हैं, तभी पता चलेगा आपका पवित्रीकरण हुआ है, और तभी पता चलेगा कि परमेश्वर आपको महिमित कर रहा है। पहला यूहन्ना 5:4-5 में हम लोगों ने देखा था ये अंत तक धीरज धरने वाले लोग कौन है, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 2 और 3 के अंदर जब 7 कलीसियाओं का अध्ययन किया तो उसमें बार बार ये शब्द आया, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और उसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की थी, तो मैं उस शब्द को वापस नहीं लूंगा। लेकिन यिर्मयाह 32:40 में क्या लिखा है, आई विल मेक एन एवरलास्टिंग कवेनेंट विद देम, मैं उनके साथ में एक अनंत काल की वाचा को बांधूंगा। आई विल नॉट टर्न अवे, मैं कभी भी उनका भला करने से मुड़ूंगा नहीं। आई विल पुट द फियर ऑफ मी इन देयर हार्ट सो दे विल नॉट टर्न अवे फ्रॉम मी। परमेश्वर ने बोला मैं उसके साथ में अनंत काल की वाचा बांधूंगा। ये बहुत ही आशीषित शब्द है, सुनिए, ये आपको आज लिबरेट करने वाला है, आपको स्वतंत्र करने वाला है मसीह में। परमेश्वर बोल रहा है मैं उनके साथ में अनंत काल की वाचा बांधूंगा, 6 महीने की नहीं, साल भर की नहीं, 2 साल की नहीं, 5 साल की नहीं, 10 साल की नहीं, प्रोबेशनरी पीरियड नहीं, लेकिन अनंत काल की वाचा बांधूंगा। क्यों? जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं तो अनंत जीवन हमारे जीवन में आ जाता है। अनंत जीवन क्या है? यीशु मसीह अनंत जीवन है, तो हमारे जीवन में आ जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। अभी परमेश्वर बोल रहा है पहले मैं अनंत काल की वाचा बांधूंगा, दूसरा मैं उनसे कभी मुड़ूंगा नहीं, मैं उनकी भलाई करने से कभी मुड़ूंगा नहीं, तीसरा चीज मैं अपना भय उनके दिल में डालूंगा जिससे वो भी कभी मुड़ करके नहीं जाएंगे। हालेलुया। याद रखिएगा, शैतान जब प्रहार करेगा, सच्चा विश्वासी जो होगा वो परमेश्वर के करीब और जाएगा, परमेश्वर के पास और जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बच्चे को जब मार पड़ती है, जब परेशान होता है, जब संकट आता है, सबसे पहले अपनी मम्मी पापा को ढूंढता है, मेरे मम्मी पापा कहां हैं, और आकर के लिपट जाता है। और मम्मी पापा उसको निकालते नहीं है, मम्मी पापा उसको गले से लगा देते हैं। उसको पता है मेरी माँ कौन है, उसको पता है मेरा बाप कौन है। वैसे ही जो परमेश्वर की ओर से जन्मा है वो सचमुच में परमेश्वर को पुकारता है। पांचवी चीज, क्यों ये लोग इस प्रकार का जीवन बिता रहे हैं, दृढ़ता का जीवन बिता रहे हैं? यीशु मसीह के प्रेम के कारण। यीशु मसीह के प्रेम के कारण। एक सच्चा विश्वासी कौन है? एक सच्चा विश्वासी वो है जिस प्रकार से यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:31 लिख दीजिए। यूहन्ना 8:31 में यीशु मसीह ने क्या बोला? इफ यू कंटिन्यू इन माई वर्ड यू आर माई रियल डिसाइपल। अगर तुम मेरे वचन में बने रहो तभी तुम मेरे वास्तविक चेले हो। तो जो वचन में बना हुआ नहीं है वो वास्तविक चेला नहीं है। लविंग हिम मीन्स ओबेइंग हिम, उसका मतलब होता है ओबीडियंस, उसकी आज्ञा को मानना, उसके अनुसार कार्य करना। प्रकाशित वाक्य 14 में, इब्रानियों 11 के अंदर वही चीज़ों को लिखा गया है, इन्हीं सारे विश्वासों के बारे में लिखा है। इब्रानियों 11:13 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? 11:13 में, ऑल दीज डाइड इन फेथ, ये सारे लोग विश्वास में प्रभु में मरे हैं। और फिर हम लोग देखते हैं 31 से 34 तक, तो वहां पर लिखा है राहाब के बारे में, गिदोन के बारे में, बराक के बारे में, सिमसोन के बारे में, यप्ता के बारे में, दाऊद के बारे में, सैमुएल के बारे में, और परमेश्वर के कई भक्तों के बारे में। और लिखा है कि वो परेशानी में से होकर के गए, संकट में से होकर के गए, सिंह के मुंह के सामने से होकर के गए, आग से गुजर करके गए, लेकिन वो अंत तक धीरज धरे रहे। तो इसका मतलब क्या है? जो सचमुच में विश्वासी है वो विश्वासी बना रहेगा, लेकिन जितने झूठे हैं वो जब छलनी जैसे छानते हैं ना हम लोग, वैसे जब परेशानी आएगी तो वो एक एक करके निकलते जाएंगे, वो एक एक करके निकलते जाएंगे। सो द प्रॉमिस ऑफ गॉड गारंटीज इट। परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है वो आपके उद्धार को गारंटी देता है। परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो आपके उद्धार को गारंटी देता है। परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो आपके उद्धार को गारंटी देता है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो आपके उद्धार को गारंटी देता है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो आपके उद्धार को गारंटी देता है। तो क्या हमारा कार्य कुछ नहीं है? हमारा कार्य है, यदि हम परमेश्वर के द्वारा जन्मे हैं तो हम उसके वचन में बने रहेंगे, हम उसके अनुसार चलेंगे। अभी उद्धार हुआ है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जरूर प्रवेश करेंगे, लेकिन इस पृथ्वी पर जो हम समय बिता रहे हैं, हम किस प्रकार से अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। क्योंकि एक दिन जब हम वहां पर जाएंगे तो किताबें खोली जाएगी। उद्धार की किताबें हमारे लिए नहीं खोली जाएगी, हमारे लिए किसकी किताबें खोली जाएगी? यीशु मसीह के द्वारा जन्मने के समय से अंतिम समय तक, जब तक हम लोगों ने अपनी आखिरी सांस इस पृथ्वी पर ली, या यीशु मसीह आया इस पृथ्वी पर उठाने के लिए कलीसिया को, उस समय तक हम लोगों ने अपने शरीर में क्या क्या कार्य किए हैं उसका परिणाम घोषित किया जाएगा। यह मृत्यु का परिणाम नहीं है, नरक का परिणाम नहीं है, लेकिन यह मुकुट का परिणाम है जो परमेश्वर देता है। तो यहां पर वही चीजों को हम लोग देखते हैं जिस प्रकार से पौलुस भी बताता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, अच्छी कुश्ती लड़ी है, अब मैं परमेश्वर के उस अपने मुकुट के लिए इंतजार कर रहा हूं जो परमेश्वर मुझे देगा।
यहां पर क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 14:12 में फिर से आएंगे, दो चीजें, दे कीप द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड। ये उद्धार पाए हुए लोग वे लोग हैं, ये पवित्र लोग वे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को जीवन में लागू करते हैं। अभी भी बताया यूहन्ना 8:31, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तभी तुम मेरे वास्तविक चेले हो। यूहन्ना 14:21 में लिखा है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता को सुनता है और उसके अनुसार चलता है, उसको मानता है, वही वो व्यक्ति है जो मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करेगा पिता भी उससे प्रेम करेगा, और हम दोनों उससे प्रेम करेंगे और हम अपने आप को उस पर प्रकट करेंगे। पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा हुआ है, दिस इज द लव ऑफ गॉड दैट वी कीप हिज कमांडमेंट। यही है परमेश्वर का प्रेम। ये नहीं कि ओ लॉर्ड आई लव यू, नहीं, वो गीत तो गाना है, गीतों के द्वारा प्रकट करना है, लेकिन मुख्य बात है उसकी आज्ञा पे चलना, ओबीडियंस। Obedience is the first thing that shows that you have the promise of God, you are in the purpose of God, you are protected by the power of God, you are surrounded by the grace of God, and you are enlightened by the love of God. उसी से पता चलता है कि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा हुआ है आपकी आज्ञा पालन के द्वारा। दूसरा चीज वहां पर क्या बताया, दे कीप देयर फेथ, यीशु पर अपने विश्वास को रखे हुए हैं। दैट शोज व्हाट, अभी मैंने आपको शब्द बताया पिस्टुओ। जब संसार में दुख चल रहे हैं, तकलीफें चल रहे हैं, ऐसे समय के अंदर, जब उस समय में मसीह विरोधी उनके विरुद्ध है, सब लोग उनके विरुद्ध है, ऐसे समय के अंदर ये लोग आशीषित क्यों हैं? क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी है। और दूसरा, ये लोग कौन है? ये लोग यीशु पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। इनका विश्वास डगमगाता नहीं है, टलता नहीं है, ये विश्वास निरंतर बनाए रखते हैं। मैं एक थोड़ा सा और समय लेकर के 13वें पद के बारे में आपको बताना चाहूंगा। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, व्हाई दे आर ब्लेसेड, क्यों ये आशीषित है? बिकॉज हाउ दे लिव्ड, उन्होंने जीवन कैसे बिताया, दैट्स व्हाई दे आर ब्लेसेड इन देयर डेड। इसलिए वो मृत्यु होने के बाद में भी आशीषित है, क्योंकि उन्होंने कैसा जीवन बिताया। लेकिन दूसरा चीज 13वें पद में लिखा है, ब्लेसेड आर द डेड बिकॉज ऑफ हाउ दे डाइड, बिकॉज ऑफ हाउ दे डाइड। ये है वर्स नंबर 13। मैंने आपको पहले बताया हाउ दे लिव्ड, वर्स नंबर 13 है हाउ दे डाइड। हाउ दे लिव्ड, हाउ दे डाइड, कैसे उन्होंने जीवन बिताया और कैसे वे मरे, कैसे उनकी मृत्यु हुई। वहां पर क्या लिखा है, यूहन्ना बता रहा है, फिर मैंने स्वर्ग से ये आवाज को सुना। स्वर्ग से आवाज को सुना क्या बताता है? वो फिर से हम लोगों ने 10वें अध्याय में उसको देखा था, 11वें अध्याय में देखा, 14:2 में देखा। ये स्वर्ग की आवाज किसकी ओर से आ रही है? परमेश्वर की ओर से आ रही है। परमेश्वर बोल रहा है। 14:6 से लगा करके हम लोगों ने 11 तक देखा स्वर्गदूतों की बातों को। 15 में फिर हम लोग देखने वाले हैं स्वर्गदूतों को। लेकिन 12-13 हम कैसे कह सकते हैं ये परमेश्वर की आवाज है? इसलिए क्योंकि यहां पर स्वर्गदूत नहीं लिखा है, बाकी जगह पर विस्तृत तौर से लिखा गया है स्वर्गदूत बोला। तो इसका मतलब ये परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर उसको बोल रहा है लिख। क्यों बोल रहा है लिख? याद क्यों दिला रहा है परमेश्वर उसको लिख? ऐसा चीज कई बार हम लोगों ने देखा जब परमेश्वर उसको लिख लिख बोला, क्योंकि जब वो उसने उस दर्शन को देखा, उस बात को वो देख रहा है, तो उसको एकदम मुक्त करने वाली बात है, उसके ध्यान को खींचने वाली बात है। तो परमेश्वर उसको याद दिला रहा है, यू नीड टू डू व्हाट यू आर कॉल्ड टू डू। तुझे वो काम करना जरूरी है जो तेरे को करने के लिए बुलाया है, तेरे को लिखना है ये सब चीज। तो गॉड इज गिविंग हिम कंफर्मेशन ऑल्सो कि तू इन बातों को लिख, और वो उन बातों को लिखना चालू हुआ। और क्या परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बोला? लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। जो मृतक प्रभु में मरते हैं, मतलब दूसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य 2:13 में हम लोगों ने जो मार्टियर, जो शहीद को देखा था एंटिपास, वो धन्य है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 9 से 11 तक जो कई प्राण जो हम लोगों ने वेदी के सामने देखे, जो मर करके निकले 7 साल के समय से, मसीह विरोधी और बाकी लोगों ने उनको मारा और वो शहीद होकर के परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचे, वे धन्य हैं। 7वां अध्याय में वो असंख्य के लोग, एक बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता है, वे लोग धन्य हैं। भजन संहिता 116:15 में लिखा है, प्रेशियस इन द साइट ऑफ द लॉर्ड इज द डेथ ऑफ हिज सेंट। एक संत की मृत्यु परमेश्वर की नजर में अनमोल है, बहुमूल्य है। 1 कोरिन्थियों 15 में लिखा है, हे मृत्यु तेरा जय कहां रहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि तू इन बातों को लिख, धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं। अभी वहां पर एक शब्द लिखा गया है, वे अब से धन्य हैं। अब से धन्य है, ऐसा क्यों लिखा है? क्या पहले धन्य नहीं था? नहीं, परमेश्वर याद दिला रहा है, परमेश्वर वहां पर याद दिला रहा है उनको, दैट अब से लगा करके थ्रू द रेस्ट ऑफ द ग्रेट ट्रिबुलेशन,
टू द वेरी एंड ऑफ जीसस कमिंग। यीशु मसीह जब आएगा उसके अंत तक जितने जितने लोग मर रहे हैं, तुमको भय खाने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अंत में धन्य ही होंगे, तो तुम चिंता मत करो। तो परमेश्वर याद दिला रहा है, कंफर्म कर रहा है, यू नीड नॉट टू फियर, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यहां पर एक चीज हम लोग देख रहे हैं, आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कह रहा है। अभी याद रखिए, ये इस जगह पर और प्रकाशित वाक्य 22 का 17, इन दो जगह पर ही हम लोगों ने इस शब्द को पढ़ा कि आत्मा कहता है। बाकी सब जगह परमेश्वर या यीशु मसीह या स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा ने कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं पवित्र आत्मा कहता है। और क्या कहता है? रेस्पॉन्स क्या था पवित्र आत्मा का? हां, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है? जैसे हम लोग कुछ बात को सुनते हैं ना, कि हम लोग बोलते हैं ये व्यक्ति चंगा हो, तो हम लोग बोलते हैं हाँ प्रभु, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। वैसे पवित्र आत्मा कंफर्म कर रहा है, यस, हाँ ये होना चाहिए, हाँ ये सही है, हाँ ये लोग धन्य हैं। और इस बात को, क्या चीज को बता रहा है ये? पहला चीज, किसके लिए ये धन्य है? दो कारणों के लिए, दो कारणों के लिए ये लोग धन्य हैं। पहला है रेस्ट, दे आर गोइंग टू एंटर इनटू द रेस्ट, वो विश्राम की ओर आ रहे हैं, वो अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे, वो परिश्रम से विश्राम की ओर आ रहे हैं। ये जो परिश्रम शब्द है, ये ऐसा शब्द है जो पीड़ा में से गुजरा है, क्लेश में से गुजरा है, ऐसी परिस्थिति में से गुजरा है जब छाती पीटनी पड़ी हो, क्योंकि इन लोगों के पास में वो इन्होंने 666 की मोहर नहीं ली, इनके पास में ना तो बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं, खाने को भी मुश्किल हो गया होगा। ऐसी परिस्थिति से निकल करके, मर करके ये लोग आए हैं। इसीलिए वहां पर बता रहा है पवित्र आत्मा कि अब ये लोग धन्य हैं। हां, ये लोग धन्य हैं क्योंकि ये विश्राम की ओर जा रहे हैं। ये विश्राम की ओर, इनकी जो पीड़ा है, क्लेश है, तकलीफ है, वो बीत गई। कैसे? जैसे एक जो नाव, जहाज चलाने वाला कप्तान होता है। अभी एम्फन तूफान आया, सोचिए वो एम्फन तूफान के अंदर, समुद्र के अंदर अटका हुआ है, थपेड़े पड़ रहे हैं, तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, पता नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। और अंत में सुबह सब चीज ठीक हो गया और वो अपने हार्बर, अपना जहां पर वो स्थान है, वो उस जगह पर सही सलामत पहुंच गया। वही बता रहा है वो पवित्र आत्मा इस जगह पर, उसी प्रकार की, उससे भी कई गुना ज्यादा शांति को यहां पर बता रहा है। जैसे एक सोल्जर, सैनिक युद्ध के अंदर गया, युद्ध के अंदर गोलियां चल रही है, ये हो रहा है, परेशानी को सहन किया, संकट को सहन किया, हो सकता है पैर पे गोली लगी, हाथ पे गोली लगी, सब जगह से लहू लुहान हो गया। और ऐसे समय को जब वो छोड़ करके, सब चीज ठीक होकर के वो अपने घर पर आता है, विश्राम करता है, जो घर का सुकून है, घर की शांति है, ये उस चीज को पवित्र आत्मा यहां पर बता रहा है। सो याद रखिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है क्या क्या के लिए? हमको सिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए, लेकिन सहायक भी है वो हमारा। आप अकेले नहीं है समस्याओं में, पवित्र आत्मा आपके साथ है। He wants the best for you। इसलिए पवित्र आत्मा यहां पर बोल रहा है, हाँ, एक कराहने की आवाज, हाँ ये लोग धन्य हैं क्योंकि ये परिश्रम से अब विश्राम पाएंगे, ये परिश्रम से अब विश्राम पाएंगे। एक और चीज वहां पर लिखा है, उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। डराना नहीं है, इट टॉक्स अबाउट रिवॉर्ड। कार्य साथ हो लेते हैं, डराना नहीं है पवित्र आत्मा पर। वो बोल रहा है, इट टॉक्स अबाउट रिवॉर्ड, कि उन्होंने जो जो काम किए हैं पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए। द ग्रीक वर्ड फॉर डीड्स, कार्य का जो यूनानी शब्द है वो है एर्गोन। इट मीन्स सर्विस टू द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए सेवा, परमेश्वर के लिए सेवा। क्या? परमेश्वर के लिए जो ये सेवा की है, जो पृथ्वी पर सेवा की है इन्होंने, उसका प्रतिफल वो उनके साथ में हो जाएगा। इब्रानियों 6:10 में क्या लिखा है? फॉर गॉड इज नॉट अनजस्ट, परमेश्वर अन्यायी नहीं है, एज टू फॉरगेट योर वर्क एंड द लव विच यू हैव शोन टुवर्ड्स हिज नेम इन हैविंग मिनिस्टर्ड एंड इन स्टिल मिनिस्टरिंग टू द सेंट्स। एक ये पद मैं पढ़ना चाहूंगा, पासवानों के लिए, कलीसिया के अगुओं के लिए, कईयों के लिए आशीष का पद है। 6:10 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और प्रेम को भूल जाए। याद रखिए, आप जो आज परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, आप जो परमेश्वर के लिए प्रेम दिखा रहे हैं, आप जो परमेश्वर की दास की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, एक कटोरा ठंडा पानी पिला रहे हैं, आप जो अविश्वासियों को सुसमाचार सुना रहे हैं, आप जो दिन की गर्मी के अंदर भी जाकर के सेवकाई के अंदर जुटे हुए हैं, गांव गांव जा रहे हैं, ढाणी ढाणी जा रहे हैं, आप जो परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, आप जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, आप जो फेसबुक के माध्यम से लाइव कर रहे हैं, आप जो परमेश्वर के सेवकाई को निरंतर चला रहे हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को जाति जाति में फैला रहे हैं, वहां पर बता रहे हैं परमेश्वर अन्यायी नहीं है,
परमेश्वर उसको भूलने वाला नहीं है। जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो, पवित्र लोगों की भी सेवा कर रहे हो और तुमने की भी है, परमेश्वर भूलने वाला नहीं है। ही इज नॉट गोइंग टू फॉरगेट, वो भूलेगा नहीं, वो आपको आपका प्रतिफल जरूर देगा। व्हेन यू गो टू हेवन, जब आप स्वर्ग में जाएंगे, हम स्वर्ग में देखते हैं उस पुस्तक को जिसको बोलते हैं श्वेत सिंहासन का न्याय, जो जीवन की पुस्तक जिसका नाम उसमें नहीं लिखा गया है, वो आग के कुंड में डाला जाएगा। वो उन लोगों के लिए है जो अविश्वासी है, लेकिन विश्वासियों के लिए भी परमेश्वर के सामने एक पुस्तक है। और वो पुस्तक क्या है? जिसमें जब से आपने यीशु को ग्रहण किया है, जो जो कार्य किए हैं वो उस पुस्तक में लिखे गए हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय हमको याद दिलाता है कि उस दिन आग से तुम्हारे कार्य गुजरेंगे और परखे जाएंगे। क्या तुम्हारे कार्य सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर के हैं, या तुम्हारे कार्य घास फूस या काट के हैं? अभी याद रखिएगा, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर जो ऐसा देखा जाएगा उसका क्वांटिटी तो कम होगा लेकिन क्वालिटी बेस्ट होगा। लेकिन घास फूस या काट क्या होगा? क्वालिटी कुछ नहीं है लेकिन क्वांटिटी भरी पड़ी है। सो डोंट फॉल प्रे इन गेटिंग क्वांटिटी बट गेट द क्वालिटी वर्क। जो कुछ भी करना है, जैसा भी करना है, नहीं, क्वालिटी, डू योर बेस्ट, और परमेश्वर आपको उस कार्य में आशीष देगा। तो ये लोग क्यों धन्य हैं? क्या परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है? ये लोग धन्य है, पहला क्योंकि उन्होंने कैसा जीवन बिताया है, और ये लोग धन्य है क्योंकि उन्होंने कैसी मृत्यु को प्राप्त किया है। कैसा जीवन बिताया है? परमेश्वर की उपस्थिति में उसके आज्ञाओं पर चल करके और परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास रख करके। क्यों? पर प्रॉमिसेस, पर्पस, पावर, ग्रेस, लव ऑफ गॉड ओवरफ्लोइंग ऑन देम। और फिर दूसरा चीज, कैसा उन्होंने मृत्यु को सहन किया है, रेस्ट एंड रिवॉर्ड। वो धन्य है क्योंकि मृत्यु के बाद में अब उनको परेशानी नहीं है। हम लोगों ने 11वें पद में पढ़ा था, जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। जो उस पशु की मूर्ति की पूजा करते हैं, उसकी नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। लेकिन यहां पर हम लोग दूसरी भीड़ को देख रहे हैं जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, उसकी आज्ञा को पूरी करते हैं, पवित्र आत्मा की छाप उन पर है, उनको विश्राम प्राप्त होगा, परिश्रम से विश्राम प्राप्त होगा। और दूसरा चीज, वो उनके कार्य उनके साथ जाएंगे, दे विल ऑल्सो रिसीव द रिवॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। कल हम लोग आगे की पदों की ओर चलेंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है। और याद रखिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा क्योंकि आप निरंतर इस अध्ययन में हमारे साथ में बने हुए हैं। इन बातों को आप दूसरों तक भी पहुंचा रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। इस वचन के द्वारा आपको एक बार फिर से मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं। मे गॉड ब्लेस यू। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जब हम अपने अपने घरों पर चाहे हो लेकिन आत्मा में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उन सारे पासवानों के लिए, उन सारे विश्वासियों के लिए, उन सारे मसीह में मेरे भाई बहनों के लिए जो परमेश्वर तेरे संग में बने हुए हैं, इन संकट क्लेश के समय में भी तुझ पर भरोसा रख करके आगे बढ़ रहे हैं। तो उनमें से प्रत्येक को आशीष दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर किसी के जीवन में तो अपने कार्य को पूरा कर। यीशु के नाम से उनको आशीष बोलते हैं, तेरे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन। एक लास्ट में अनाउंसमेंट बताना चाहूँगा। अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया। आप लोग कई जने ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर जो यीशु मसीह को स्वीकार किया है वो कभी खोएगा नहीं, तो ऐसे कई लोग हैं जो यीशु मसीह को विश्वास किए थे लेकिन अभी खो दिया, अभी पीछे चले गए। उसके विषय में यीशु मसीह ने ही बोला कि बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, कुछ मार्ग पे गिरे, उसी समय विश्वास नहीं किया। कुछ लोग कटीली झाड़ी पर गिरे, क्या हुआ? विश्वास किया, फले फूले, लेकिन उनका विश्वास संपूर्ण नहीं था क्योंकि कार्य में प्रकट नहीं हुआ और वो भी मर गए। वो कटीली झाड़ियों ने उनको रोक दिया। जब संसार की परेशानी आई, दुख तकलीफें आई, वो वहां पर ही दब करके रह गए। तो और वहां पर भी ऐसा भी हम लोगों ने बीज को देखा जो भूमि पर गिरे लेकिन नीचे में पत्थर था और वो जड़ नीचे नहीं जा पाई। वो लोग भी परमेश्वर को स्वीकार नहीं किए। बाहर से दिखेगा विश्वासी है लेकिन अंदर से विश्वासी नहीं है। इसलिए पहला यूहन्ना 2:19 में यूहन्ना हमको क्या बताता है? याद दिलाता है कि वो हम में थे लेकिन हम में से नहीं थे। यदि वो हम में से होते तो वो जाते नहीं, वो चले गए। इसका मतलब वो इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि वो हम में से नहीं थे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। यद्यपि आपके कोई प्रश्न है, आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं और उसका उत्तर मैं आपको कल दे दूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।